तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ पे। तो आज मैं बात करने वाला हूं पार्टनरशिप को लेकर, जो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। और आइए आज हम लोग पार्टनरशिप को बहुत ही बारीकी ढंग से देखने वाले। अगर आज तक पार्टनरशिप से आपको भेंट नहीं हुआ है तो आज हम लोग पार्टनरशिप से सिर्फ संपर्क ही नहीं बल्कि उसको पूरा तहस नहस करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में अगर आप आ ही गए हैं तो एक बार आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि कोई भी प्रश्न आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, पार्टनरशिप में हमें क्या जरूरत है। आप तो जानते हैं कि हम कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उसको पहले उसमें क्या जरूरत पड़ेगा, उसमें कितना कंसेप्ट होगा, सबसे पहले कंसेप्ट को हम पूरा निचोड़ के आपके सामने रख देते हैं, ये आपको ही पता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें किन किन बातों को जरूरत होगा पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये हम कहेंगे, पार्टनरशिप मतलब होता है साझा। क्या होता है? साझा। साझा कहेंगे किसको? तो साझा कहेंगे अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार को शुरू करता है या कोई भी बिजनेस को प्रारंभ करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? साझा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्या सिंगल व्यक्ति एक अकेले क्या साझेदारी कर सकता नहीं, यानी साझा के लिए कम से कम कितने व्यक्ति का जरूरत पड़ेगा? तो 2 आदमी का आपको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, उसी को हम लोग साझेदारी बोलेंगे। तो अब हम लोग यहां से देखने वाले हैं कि साझा में हमें किन किन बातों को जरूरत पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं हम कि हम व्यापार करने के लिए कोशिश किए और ये अगर हम साझा करना चाहें, बाईपास पे हम दुकान खोलना चाहते हैं। बाईपास पे क्या खोलना चाहते हैं? दुकान। और वो भी सोना चांदी की दुकान खोलना चाहते हैं बाईपास पे, जान रहे हैं। तो सबसे पहला प्राथमिकता हमें किस बातों को ध्यान रखना पड़ेगा? हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए ताकि हम दुकान खोल सकते? क्या सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? तो बोल रहे हैं पैसा। तो सबसे पहले जाएंगे ना बाईपास पे कि दुकान खाली है कि नहीं। अब दुकान खाली नहीं रहेगा तो फिर बाईपास पे हम खोलेंगे कैसे दुकान? अभी बताओ, खाली रहेगा तब ना। तो सबसे पहले हम जाएंगे बाईपास पे और हम देखें दुकान खाली है कि नहीं। लेकिन ये गलत बात है। अगर दुकान खाली नहीं भी है तो हम इसको पैसा ब्लैक में देकर खाली करवा सकते हैं। मान लेते हैं किसी को प्रॉपर्टी को हमको वहां से खाली करवाना है, एनी हो। मान लेते हैं प्रॉपर्टी के दाम जो है 10 लाख रुपया है, हम उसको देंगे 20 लाख, नहीं खाली कर देगा। 30 लाख देंगे, नहीं खाली करेगा। 40 लाख देंगे, नहीं खाली करेगा। 1 करोड़ देंगे, नहीं खाली करेगा। करेगा। समझ रहे हैं बात को? तो सबसे पहला और अहम पॉइंट अगर बात किया जाए तो दुकान खोलने के लिए, व्यापार करने के लिए, किसी से बात करने के लिए, शादी करने के लिए, हर चीज के लिए वो क्या चाहिए? पैसा चाहिए। व्यापार ही नहीं बल्कि कुछ भी करना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, फिर भी आपको पैसा ही चाहिए। तो सबसे पहले किस बात का जरूरत पड़ेगा? पूंजी का। किसका? पूंजी का। पूंजी का। पूंजी का। पूंजी को मतलब बोलते हैं धन। तो सबसे प्राथमिकता हमें किस बात को देना पड़ेगा कि मेरे पास पूंजी होना चाहिए। पहला वर्ड आपके सामने बहुत ही बारीकी ढंग से समझाएंगे, हर चीजों को निचोड़ के आपके सीधा दिमाग में डालेंगे। आप बोलिए पूंजी मेरे पास हो गया, जान रहे हैं। मेरे पास पूंजी कितना लाख रुपया? 6 लाख रुपए। व्यापार में 10 लाख रुपए लग रहा है। देखो दोस्त को बोलेंगे कि 10 लाख रुपए लग रहा है, 6 लाख मेरे पास है, 4 लाख तुम भी देके और व्यापार में हो जाओ। तीन तैयार हो गया, चलिए पैसा रेडी हो गया, पूंजी तो मेरे पास आ गया। अब दूसरा बात में क्या चाहिए हमें? बोलो फटाक से। अरे दूसरा वर्ड क्या चाहिए? क्या? अब देखिए, दुकान मिल, पूंजी मिल गया तो दुकान ले लेंगे। अब दुकान ले लेंगे तो बोलिए दुकान में सर सोफा लगाएंगे, बॉल लगाएंगे, पानी रखें। भाई मेन अहम पॉइंट पे बते। अब तो इससे बहुत सारा चीज होगा कि सर दुकान में एसी लगाएंगे, पंखा भी एगो बाहर में रख दें, कोई बैठे उठे आएगा तो वो मैटर नहीं करता। दूसरा जो चीज है, जो मेन पॉइंट, पूंजी लगाने के बाद जो मेन और अहम बिंदु है वो क्या है? समय।
पूंजी तो लगा दिए और आपको समय देना पड़ेगा। ऐसा संभव है कि आज दुकान खोले और कल देखिए अरे लाभ हो ये नहीं रहा, लाभ हो ये नहीं रहा, लाभ हो ये नहीं, पैसा आ ये नहीं रहा, है ना, तो फिर दुकानें खाली कर दें। आपको समय देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? समय। और अब पूंजी भी लगा दिए, समय भी दे दिए, तो अब चौथा पॉइंट में आप क्या सोचिएगा? एक ही बात बताइए, अब सोचिए कि लाभ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाभ। या तो ना चाहते हुए भर में भी कभी कभी हो जाता है हानि। समझ गए बात को? लेकिन अक्सर सवाल जो है वो लाभ पे ही आएगा, लेकिन अगर गलती से हानि आ भी जाएगा तो उसमें भी कोई थ्योरी बदलाव नहीं होगा। जो लाभ में केस होगा वही हानि में फेस होगा, बस दोनों का आपका सेम है। तो मेरे पास व्यापार करने के लिए चार चीजों को जरूरत होगा। पूंजी लगाना पड़ेगा, उसमें समय देना पड़ेगा, एक लाभ होगा, या तो कभी कभी हानि होगा। इसीलिए यहां से एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है। जैसे ये देखिए हाथ में मेरा क्या लिखा हुआ है, ये हाथ में लिखा हुआ पूंजी, ये हाथ में क्या लिखा हुआ? पूंजी। और इस हाथ में नजर आ रहा होगा लाभ लिखा हुआ, आ रहा नजर? बढ़िया से देखिए, लाभ कुछ लिखा है नहीं, समय लिखा हुआ। तो ये है पूंजी और ये है समय, और पूंजी समय को दोनों को अगर हम मिला देंगे तो यहां पर क्या नजर आएगा? लाभ नजर आएगा। तो याद रखिएगा फॉर्मूला, अगर पूंजी और से लाभ होगा कैसे? तो पूंजी और उसमें समय देंगे तभी तो लाभ होगा। तो कह सकते लाभ और पूंजी को मिलाएंगे, सॉरी पूंजी और समय को मिलाएंगे तो क्या होगा? लाभ। तो इसीलिए यहां से एक सुंदर फॉर्मूला हो जाता है कि लाभ बराबर पूंजी और गुने क्या हो जाता है? समय। लाभ बराबर पूंजी गुने समय। लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिए क्योंकि थ्योरी इसी पे चलेगा। तो लाभ बराबर हो गया पूंजी गुने समय। यहां से एक और डिजाइन का फॉर्मूला निकाल दीजिए कि समय बराबर, ये मत बोल देना समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, नहीं, ये चल रहा है पार्टनरशिप। तो यहां पर समय बराबर क्या चीज होगा? इधर से पूंजी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? लाभ और बटे समैया। समय तो निकाले रहा है, यही पर कहेंगे ना आप लोग को। देखते लाभ बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी समय बराबर लाभ बट इधर से पूंजी आ जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? पूंजी। पूंजी। और एक और लिख लो, पूंजी बराबर भी लिख लो। तो जैसी लिखेंगे यहां पर पूंजी, समझिए आ जाएगा सफलता के कुंजी। तो लाभ बराबर क्या होगा? सॉरी पूंजी बराबर लाभ और बटा समय इधर आ जाएगा। तो ये आपके सामने तीन गो फॉर्मूला आ गया। ओके, किसी को परेशानी? सबसे पहले पूंजी चाहिए, समय चाहिए, लाभ चाहिए या हानि चाहिए? अगर हानि बराबर भी देखिए तो हानि बराबर भी पूंजी गुने क्या होता है? समय होगा। तो लाभ बराबर पूंजी गुने समय, या समय बराबर लाभ बटे पूंजी, या पूंजी बराबर लाभ बटे समय। तो कभी कभी यूज करेंगे, आप ध्यान में रख सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर मेन अहम पॉइंट हो गया समय। समय को जब भी कोई सवाल बनाइएगा तो समय को हमेशा माह में लीजिए। क्या चीज में लीजिएगा? समय क्या चीज में होना चाहिए? माह में होना चाहिए। माह यानी कि महीना में। अब बोलिए सर महीना में काय होगा? तो जब भी यहां पर लाभ का गणना किया जाता है मंथली किया जाता है। और नहीं आपको बिलीव है तो आपको दोस्त को जॉब लग गया। क्या लग गया? जॉब। और ढेर दिन के बाद आपसे मिलने आया और आप उससे पूछे कि आप कितना कमाते हैं, तो बोलिए, आप पूछिएगा आप कितना कमाते हैं, तो पता हो कोची बोलेगा कि 1 महीना को सैलरी बताएगा। देख लीजिए कभी भी कोई आदमी से पूछ के, किसी से ये मत बोलना कि 1 महीना में कितना कमाते हो, सिर्फ बोलना कि आपका सैलरी कितना है, तो वो 1 ही महीना का बताएगा। ऐसा तो आप नहीं पूछें कि आप 1 महीना का बताइए, सैलरी 6 महीना का भी हो सकता है, सैलरी 12 महीना का वार्षिक यानी 1 साल का भी हो सकता है, लेकिन फिर भी 1 ही महीना का बताया जाता है। यानी कहने का मतलब समय जो है हमेशा मासिक लेंगे, मासिक। जैसे बोलेगा 1 साल, 1 वर्ष तो कितना लेंगे? 12 महीना। 2 साल तो कितना लेंगे? 24 महीना। और इसमें कोई थ्योरी नहीं है, बस खाली इतना ध्यान रखना, लाभ बराबर पूंजी गुना समय, समय बराबर लाभ बटे पूंजी, पूंजी बराबर लाभ बटे समय। अब इस पे सवाल लेकर आते तब आपको ज्यादा फायदा करे कि आखिर हम सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। तो ये आपके सामने, नजर के सामने और जिगर के पास कोई रहता है, वो कोई और नहीं सवाल है। तो देखिए पार्टनरशिप का सवाल आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है।
ये रहा आपके सामने प्रश्न, नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा कम आ रहा होगा लेकिन आ रहा होगा। चलिए अब कैसे सोल्व करेंगे, देखिए अब कैसे सोल्व करेंगे। सवाल को एक बार पूरा पढ़िए और ये देखिए कि व्यापार में कौन कौन आदमी आया है। हम क्या बोले कंसेप्ट में, सवाल को एक बार पूरा पढ़िए और कौन कौन आदमी व्यापार में आया है। तो ये देख लो, कहता है 3 साझेदारों PQRO एक व्यापारों को शुरुआत किया। कौन कौन? 3 साझेदारों PQR एक व्यापार को शुरू किया। हम आंख बंद के यहां करके लिख लेंगे कि कौन कौन आदमी व्यापार में आया था। Q और R, 3 आदमी व्यापार को क्या किया, शुरुआत किया। सबसे प्राथमिकता देंगे कि व्यापार में कौन कौन आदमी आया। आने के बाद दूसरा स्टेप में देखें कि पैसा कितना लगाया। पैसा तो आप लिख दीजिए, पैसा कितना लगाया भाव, क्रमशः 45,000 कौन लगा दिया P, और 70,000 कौन लगा दिया Q, और 90,000 कौन लगा दिया R। किसी को दिक्कत? यानी PQR ने व्यापार को शुरुआत किया और 45,000, 70 और 90,000 लगा दिया। तो पहले में क्या दिखे कि कौन आदमी आया और कितना पैसा लगा। इसके बाद आपको देखना है, आदमी तो वहीं गया, पैसा लगा ही दिया, तो अब देखिएगा ना कि कौन आदमी कितना समय तक व्यापार में रहा, तभी ना लाभ दीजिएगा। हो सकता है कोई आदमी 10 महीना तक रहा और कोई आदमी 20 महीना तक रहा, तो समय के अनुसार लाभ बांटिएगा। तो अगला स्टेप में क्या करना है कि पूंजी और गुने समय लिखना है, क्योंकि यहां पर हम क्या बताएं, लाभ बराबर होगा पूंजी गुने समय। पूंजी गुने समय ये रेशियो आता है, लाभ बराबर पूंजी गुने समय का क्या आता है। ये जब भी फॉर्मूला लगाइएगा लाभ बराबर पूंजी गुने समय, तो ये डायरेक्ट लाभ नहीं देगा, ये लाभ का क्या देगा, रेशियो देगा। ये लाभ का क्या देगा, रेशियो। तो यहां पर पूंजी गुने समय लगाइए। तो तीनों ने मिलकर व्यापार शुरू किया और 2 वर्ष के अंत में 3,69,000 लाभ हुआ। तो आप ही बताओ, शुरुआत किया तीनों मिलकर और व्यापार चला 2 साल तक, तो 2 साल ये लाभ लेगा कि नहीं, बोलिए यस सर, बोलिए हाँ या नहीं। अब देखिए बकलोल नियन किए आप लोग। हम जब बोले मैया की समैया लिखिएगा माह में, तो काहे यहाँ लिखवा रहे हैं साल में, बताइए। तो समय को लिखे हैं क्या चीज में, महीना में। ये भी कई महीना लाभ लेगा और ये भी कई महीना लाभ लेगा और ये भी लेगा 24 महीना लाभ, 24 महीना लाभ। ऐ देखिए, अब ये जैसे ही पूंजी गुने समय लिखे वैसे ही ये क्या चीज के लाभ में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ के तो लाभ में, लाभ के रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देख काटा पीटा में चाहिए, मजा आ जाएगा। काटे आता है ने स्लाइड विधि से, बोलिए 1000 से 1000 चल जाएगा बाजार, और इसको काटे 24 से 24। ऐ देखिए कितना मजा आ रहा है काटे में। अब फिर से एक बार 5 से काटेंगे, 5 90 और 14 25 और 18 25। और ये जो यहां से है इतना सुंदर वर्ड, ये क्या चीज का रेशियो आ गया, लाभ का। यानी P अगर 9 रुपया लाभ लेगा तो Q कहे कि हम 14, R कहे कि हम 18 रुपये लेंगे। ये लाभ का रेशियो आ गया, क्या चीज का, लाभ का। सवाल ने बोला है कि अगर पूरा लाभ कितना हुआ, तो पूरा लाभ हुआ इतना, तो इतना रुपया में तीनों को ना बांटेगा, और किस रेशियो में लाभ बटाएगा, तो लाभ का रेशियो लगेगा 9 14 18। ये लाभ जो बटाएगा वो 9 14 18 के रेशियो में बटाएगा। तो कर दीजिए कंपोवर। सवाल ने बोला है कुल लाभ कितना है, 369 पे 000, और हमने बोला कुल लाभ कितना, तो जोड़ दीजिए 18 14 32 9 कितना हो जाएगा 41 41। लाना है किसका भाग, तो PQR में से प्रत्येक का भाग लेकर आइए। तो प्रत्येक का निकाल देंगे, इसका लाने के लिए 9 से गुना, उसका लाने के लिए 14 से गुना, और इसका 18 से। और कितना सुंदर यहाँ पर लिखा हुआ, ये कट जाएगा, कितना मरते है 9 मरते है। यानी P को लाभ हुआ 9 नमा 81,000, Q को लाभ होगा 14 नमा 26 से, और R को लाभ हो जाएगा कितना 18 नमा 62 से। तो इस प्रकार से तीनों को क्या हो गया, लाभ। कोई दिक्कत? तो हमने क्या आपको थ्योरी समझाया बाबू, हमने आपको थ्योरी समझाया। हाँ बोलिए।
हाँ हाँ ठीक है। चलिए आइए सेकंड सवाल लेकर आ रहे हैं। अब देखिए इसमें एक और तरीका हम लगाते हैं जो सवाल को अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट करें तो आपको इतना वक्त नहीं लगेगा। आप तो जान ही रहे कि हम हर सवाल को शॉर्ट करने में माहिर है। तो आइए इसको भी हम शॉर्ट करते हैं आपके सामने। सोचो एक बात दिमाग लगाओ कि अगर तीनों मिल के व्यापार शुरू किया गया। कौन मिल के? तीनों मिल के। वहां से ऐसे निकालिएगा बेटे। तीनों मिल के अगर व्यापार शुरू किया है और आप जान रहे हैं कि व्यापार 2 साल तक चला है। ठीक, रख दीजिए। अभी आप लोग को प्राइज भी देना है कल वाला टेस्ट का। देखिए तो हमने ये आपको बताने का प्रयास किया कि अगर व्यापार तीनों मिल के शुरुआत किया है और व्यापार 2 साल तक चला तो तीनों मिल के शुरुआत किया और व्यापार 2 साल तक चला तो 2-2 साल का लाभ तीनों आदमी ने लेगा। बोलिए तो जब तीनों आदमी सेम लाभ लेगा सेम समय का तो समय लिखिए चाहे नहीं लिखिए बात क्या है? बराबर। समय लिखिए चाहे नहीं लिखिए बात क्या है? बराबर। अभी 5 मिनट नीचे वेट कर लीजिए। सब लड़का ना आ जाएगा तो फिर आ जाएगा आप लोग। ठीक है, समझ गए? तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर सेम समय के लिए रहे तो समय लिखिए नहीं लिखिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप इस सवाल को ऐसे भी कह सकते हैं सब कौन कौन शुरू किया? PQR और कितना कितना पैसा लगाया? 45,000 और यहाँ लगा दिया 70,000 और ये लगा दिया 90,000। तो अब यहां से दिमाग लगा सकते कि जब तीनों समान समय के लिए व्यापार में रहा तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही क्या हो जाएगा? लाभ होगा। समझ में आ रहा? क्योंकि समय लिखिएगा बहुत तो फिर तो कट ही जाएगा ना, क्योंकि समान समय के लिए आ रहा है। तो बोलिए 1000 से 1000 काटिए और 9 पच्चे 45 से 14 पच्चे 70 और 18 पच्चे 90। कुल लाभ का तुलना कुल लाभ से डायरेक्ट ला सकते हैं। आइए इसके बाद का प्रश्न ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप समझते चलिएगा। और देखिए आइए नीना और मीना आ गया। कमीना नहीं बोल रहे हैं भाई। नीना तथा मीना ने क्रमशः कितना पैसा लगाया? तो हम कंसेप्ट क्या बताएं कि कौन कौन आदमी व्यापार में कूद गया। तो कौन कौन आया है भाई? तो नीना नजर आ रहा है ना इन्हें कि नीना नानी उन्हें कुछ पड़ जाइए। नीना तथा मीना ने व्यापार को शुरुआत किया। कौन किया? अरे बोलिए ना जी, बकलोल हैं। कितना पैसा लगाया? तो 30,000 लगा दिया नीना और 45,000 रुपया मीना ने लगा कर व्यापार को साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। तो देखिए तो व्यापार दोनों को मिलकर शुरुआत एक ही बार न कर रहा। ऐसा बोला है कि मीना ने 4 महीना के बाद आया 2 महीना के बाद आया। दोनों एक बार व्यापार को शुरुआत किया। और आप कहता 2 साल के बाद। तो बताइए दोनों ने व्यापार को शुरुआत किया और 2 साल व्यापार चला मतलब 24 महीना लाभ लेगा। तो आप ही बोलिए जब सेम समय है तो 24 महीना दीजिए या नहीं दीजिए समय, बात क्या होगा? सेम। अगर आपको समझना तो पूंजी गुना समय पूंजी गुना समय ये क्या चीज का रेशियो आ जाएगा? लाभ का। बोले 24 से 24 यहां पर कट ही जाएगा। अब हजारों से हजारों, सुने है ना, हजारों मंजिलें होंगे हजारों कारवां होंगे, निगाहें उनको ढूंढेगी और हम मैथ पढ़ाते रहेंगे। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा लाभ का वो 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 3 होगा। यानी एन को लाभ मिलेगा 2 तो इसको मिलेगा 3। बांट दीजिए। सवाल ने बोला कुल लाभ कितना? 1,50,000 और हमने बोला कुल लाभ 3 2 5। लाना किसका? मीना। तो मीना का लाभ कितना हो जाएगा? 3। बोलिए 5 तिया 15 और 3 3 जा 9 यानी कि 90,000। 30 सवाल का आया 90,000 आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया?
चले आगे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने हाजिर है और थोड़ा सा सवाल को हम, वाह बहुत ही खतरनाक प्रश्न है सर। इसमें बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट सवाल को बनाता तो जरूर है, लेकिन जो उचित समय लेना चाहिए वो नहीं समय लेता। आइए हम समझाते। सबसे पहले व्यापार को शुरू किया प्रकाश, सुनील, अनिल। कितना कितना पैसा लगाया बाबू? तो बोला ये 11 लाख लगाया, ये 16.5 लाख लगाया और ये 8.25 लाख लगाया। तीनों ने मिलकर व्यापार शुरू किया और 3 साल तक व्यापार चला। छोड़ दें समैया, समझ जाइएगा सब, क्योंकि तीनों ने शुरुआत किया और व्यापार 3 साल तक चला। इसका मतलब यह है कि 3-3 साल तीनों लाभ लेगा, और तीनों लाभ लेगा तो हम क्या करेंगे, समय यहां पर नहीं देंगे। अगर समय देंगे भी तो समय से समय सब क्या होगा, कट जाएगा। तब इसको सोल्व करिए। और अगर सेम समय के लिए अगर व्यापार में तीनों को आया है तो जो पूंजी का अनुपात है वही क्या चीज का अनुपात हो जाएगा, लाभ का। देखिए तो यहां पर एगो 0 ऐसे दे दें, कोई बोलेगा? और यहां पर भी 10 डाल के 2 0 दे दें, नहीं बोल रहे, क्योंकि यहां भी 2 अंक के बाद 10, यहां भी 2 अंक के बाद 10, यहां भी 2 अंक के बाद करेंगे तब ना 10 कट जाएगा। तो अब यहां पर अगर अगला स्टेप में सॉल्यूशन करेंगे तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। याद कीजिए हम कैलकुलेशन करने के लिए 25 से भागा देंगे सिखाए थे। अगर वो जानते हैं तो ऐसे लिखिएगा 33, आप जानते हैं तो ऐसे लिखिएगा 66, और आप जानते हैं तो ऐसे लिखिएगा 44। सर बहुत खतरनाक कैलकुलेशन कर दिए। बढ़िया बढ़िया आदमी को बुखार लग जाता है कैलकुलेशन ऐसे करने में, और आप खुद भी ऐसे करने के लिए हम सिखा चुके। नहीं सिखाए थे, भूल गए? याद करा, जहिया सिखाए थे तहिया हम बोले थे कि अगर 1100 में भागा देना है 25 से तो इसको लिख सकते 11 गुने 100। बोलो बोलो, अरे बोलिए ना, देवी दुर्गा को तो आवाज नहीं आ रहा एकदम। देवी दुर्गा बोलिए कम से कम। तो 100 तो हर बार 4 मरतबे कटेगा ना, तो 100 हर बार 4 मरतबे कटे तो 11 चक्को 44, 11 चक्को 44। अब जैसे रहेगा यहाँ 500 और 25 से भागा देना है तो 100 कई मरतबे कटेगा, 4 मरतबे, तो 5 चक्को 20। यहाँ पर रहेगा 900 से भागा देंगे 25 से तो 100 कितना मरतबे कटेगा, 4 मरतबे, तो 9 चक्को 36। तो बोलिए यहाँ पर हम कर दिए 11 चक्को 44 तक, क्या दिक्कत है? 25 से सबको काट रहे हैं, बोलिए 11 चक्को 44। इसको 25 से काटें तो 1650 नहीं, देखो 1600 को देखो तो 1600 कितना मरतबे कटेगा, 16 चक्को 64, और 50 कितना मरतबे कटेगा, 2 मरतबे, तो कितना हो जाएगा 66। 825 छोड़ दो, 800 को देखो तो 8 चक्को 32 और 25 एक मरतबे 33 गया। तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते, तो एक बार और काटिए तो मजा आ जाएगा। 11 चक्को 44 और 11 छक 66 और 11 33, यानी ये इसका लाभ का रेशियो हो जाएगा। हम कल ही शायद बताए थे बाबू, कभी भी आज के बाद संसार में आपको प्रतिशत पूछ दे, क्या पूछ दे? परसेंटेज की, राम का परसेंट, श्याम का, आय का परसेंट, कुछ भी प्रतिशत पूछे तो जिसका पूछेगा उसको लिखिएगा, बट ये टोटल मात्रा। तो किसका परसेंट पूछ रहा है भाई? इस लाभ में अनिल के भाग का 50%, तो पहले अनिल का पूरा भाग लेकर आ जाते हैं, कितना है? तो बोलिए टोटल लाभ है कितना? 19.5 लाख टोटल लाभ है। और हम लोग कहेंगे टोटल लाभ कितना है, जोड़ दीजिए तो 13 हो जाएगा। 13 लाना है हमको अनिल के भाग का 50%, तो अनिल का पूरा भाग कितना हो जाएगा? 3। जब पूरा भाग 3 होगा तो 50% आधा नहीं होगा, कोई भी कह देगा। पूरा भाग कितना है? 3, तो आधा कितना हो जाएगा? 1.5, तो 1.5 से गुना कर दीजिए। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब इसको काटिए, 13 15, बोले आता है ऐसे? कैलकुलेशन करिए ना यार, मजा आया कैलकुलेशन अगर बढ़िया रहेगा। अब कितना टोतो टोतो काटे तरह होगो ऐसे। आप 10 को पहले गोली मारो एकदम हट फड़ाक से, और यहाँ पर करिए 13 से भागा दे, 13 कम 13, 13 पचे 65, एक के बाद 10 तो डाल दिए, यानी कि इसीलिए हम डायरेक्ट बोले 13 15 कितना 95 से। आप बोलिए इसको गुना करें तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 200, और 10 कितना अंक के बाद जाएगा? 2 अंक के बाद, यानी 1.25 लाख 2 लाख।
यानी अनिल का जो 50% हिस्सा होगा वो होगा 2.25 लाख। कोई परेशानी बोलिए। तो आज तक इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, और प्राइज भी बांटना है तो प्राइज बांट देते हैं आप लोग के लिए, दोनों बैच के लिए। नीचे ही बैच में लड़कन होगा जिसको टेस्ट लिए थे, उसको बुला लीजिए। तब तक एक सवाल आपके लिए, बताइएगा फटाक से आंसर, और आप लोग बताइएगा जो यूट्यूब पर देख रहे हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना बिल्कुल ना भूलें। ये रहा आपके सामने सवाल, देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। ये वीडियो बना रहे, रिकॉर्ड कर रहे हैं, डाल देंगे यूट्यूब पर, अगर घर जाके मन करे देखे तो देख लीजिएगा, है कि नहीं। हाँ लेकिन याद रखिए अगर घर देखिएगा तो फिर अगला दिन आके पैसा दे दीजिएगा देखे के बदले, ईमानदारी से। और अगर एक सेकंड, और अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो वो वीडियो को 10 को हम फॉरवर्ड कर दीजिए। कुछ ना तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। फ्री में देखिए आपको बोलते हैं, नहीं तो फ्री में किसी से कुछ लेना चाहिए, और नहीं तो फ्री में किसी को कुछ देना चाहिए, इतना जान लीजिए। अगर आप जिसको आज फ्री में दे रहे हैं आपको कल वही गाली देगा, एकदम फिक्स है, तय है। ये दुनिया और संसार का नियम है और गीता में भी लिखा हुआ है। आ जाइए।